47 जनजातियाँ हैं, 32% उनकी आबादी है, 44% जंगल है और लगातार वहाँ के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। और आपको ये भी पता होगा कि नक्सलवाद हमारे यहाँ बहुत अधिक रहा है। लगभग आधा भूभाग नक्सलियों के से प्रभावित रहा है। और ऐसे समय में जब हम लोगों ने राज्य सरकार की बागडोर संभाली, उस समय हम लोगों के सामने बड़ी चुनौती थी कि इस समस्या का निदान क्या है। तो उस मामले में हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया कि 3 सूत्र को लेकर चले: विश्वास, विकास और सुरक्षा। विश्वास जीतने के लिए जहाँ लोहांडीगुड़ा की जमीन हमने वापस कराई जो उद्योग के लिए लिया गया था, और भूमि अधिग्रहण जो बिल पारित हुआ 2013 में, उसके बाद देश या दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि आदिवासी से लोग तो जमीन लेते रहे या छीनते रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में 4200 एकड़ जमीन हम लोगों ने वापस कराई। फॉरेस्ट राइट एक्ट उधर पट्टा दिया। लघु उपज हमारे यहाँ केवल 7 प्रकार की खरीद होती थी, अब 65 प्रकार के लघु उपज न केवल खरीदी की जाती है बल्कि इसको वैल्यू एडिशन कराया जाता है। ऋण माफी से लेके उनके मिलेट्स जितने कोदो, कुटकी, रागी, इनकी भी खरीदी की, समर्थन मूल्य में खरीदी करने की व्यवस्था की। तो आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की कोशिश हमारी सरकार की। बस्तर की कॉफी उस जगह पे उगाई जा रही है जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई थी जी। ये आपके मन में विचार कैसे आया कि उसी जगह पे कॉफी पैदा किया जाए, पूरे सबको, खासतौर पे वहाँ के लोगों के जीवन यापन को और मजबूत किया? देखिए मोहित जी, मैंने पहला जो लाइन आपको बताया कि विश्वास, विकास। विकास से दूसरा जो अर्थ है आर्थिक रूप से उसे सक्षम बनाने की बात। अकेले बस्तर है वो केरल राज्य से भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़ा है। वहाँ लघु अनुपज तो है लेकिन आय के साधन नहीं थे। और वहाँ जो जमीन पड़ी हुई है, अलग अलग क्लाइमेट में, आप बस्तर में ही चल दें या आप जसपुर में चल दें, जसपुर अकेले जिला है जो 3 प्रकार की क्लाइमेट आपको मिलेगा। तो जो क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेट में जो चीज़ें उत्पादन हो सकती है, उस क्लाइमेट का अध्ययन करते हुए उन सब वस्तुओं का उत्पादन हम लोगों ने शुरू किया है। और न केवल बस्तर कॉफी के बाद वहाँ पपीता भी लगा रहे हैं, वहाँ सब्जियां भी उत्पादन कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। तो जो बस्तर जो गरवा घाटी और जीरम घाटी की जो बात कर रहे हैं, वहाँ जो दिन में गुजरना मुश्किल होता था, आज जब लोग इस प्रकार से खेती किसानी और लघु उपज के प्रसंस्करण केंद्र जब खुले, लोगों को रोजगार मिला, तो आप दिन क्या रात को 10 बजे भी आप जाए जीरम घाटी और गरवा घाटी आसानी से आप जा सकते हैं। ये परिवर्तन है कि लोगों को हमने काम से लगाया और उसके अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया। पिछले सरकार में जो नक्सल का जो गढ़ है उसके बफर जोन में ही कैंप खुले थे। हमारी सरकार बनने के बाद जो कोर एरिया है उसमें 52 हम लोग कैंप खोले। मीनपा 2009 में खोलने का संकल्प लिया था, कितने जवान हमारे शहीद हो गए लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाए थे। मीनपा हमने खोला बिना एक बूंद खून गिराए। तो ये उपलब्धि हमारी रही है कि वो कोर एरिया में जाके हमने खोला। और न केवल खोला, पहले ये स्थिति थी कि जब सड़कें बनती थी तो आदिवासी ये सोचता था कि ये जो सड़क बनी है या बनने वाली है वो पैरामिलिट्री फोर्स के आने जाने के लिए है। और इससे पिछली सरकार की दृष्टिकोण ही यही थी कि जितने आदिवासी वो नक्सली हैं या नक्सली समर्थक हैं, ये उनकी दृष्टि रही है। जबकि हमारी दृष्टि ये है कि नक्सली हैं, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन सारे आदिवासी नहीं हैं। मजबूरी में किसी की कनपट्टी में आप पिस्तौल टिका के जो बात कहलवाना चाहें, वो तो आदिवासी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो वहाँ उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जो सक्षम लोग हैं उसकी कनपट्टी में कोई बात करे तो किसी पेपर में आप दस्तखत करा लीजिएगा। तो पहले और अब में अंतर ये है कि पहले सड़क बनती थी पैरामिलिट्री फोर्स की जाने के लिए बनती थी, लोगों की दृष्टि है वो इस प्रकार की थी। और आज आदिवासियों की दृष्टि बदली है। अब लोग बोलते हैं कि सड़क बन रही वो हमारे लिए बन रही, क्योंकि उस समय पैदल ही चलते थे। जब हमने ऋण माफी किया, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, लघु उपज को समर्थन मूल्य और न केवल खरीदी बल्कि वैल्यू एडिशन किया, आदिवासियों की जेब में पैसा पहुंचा।
और आज केवल 2 डिमांड करते हैं। सड़क तो मांगते ही, वो 2 डिमांड बस्तर में और सरगुजा में 2 डिमांड करते हैं। एक तो हमारे यहाँ बैंक खुली, बैंक की शाखा खुली, और दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोली। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाना चाहते हैं, अपनी भाषा तो सिखाना ही चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी भी सीखना चाहते हैं, ताकि देश और दुनिया को जान सके, समझ सके। और साथ ही पहले बैंक के चपरासी भी गांव में आ जाए तो लोग भागते थे, अब गांव में लोग बैंक मांग रहे हैं, क्योंकि अब ट्राइबल के पास पैसा पहुंचा है।